गाइस, गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। जब मैं सो के उठा तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। बढ़िया ठंडी बाहर हवा चल रही थी और कोई भी नजर नहीं आ रहा था बाहर। और हम चले नहा धो करके भोले बाबा के पास। टाइम हो गया है सुबह के 4:45। हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों, आप सभी को। हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर की सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं मंदिर। क्या क्या तैयारी कर ली है? तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह के बज गए हैं 7:06। टाइम आप यहाँ देख सकते हैं। हम घर से ही लेके जा रहे हैं गाइस। ये सुबह के बज रहे हैं 7 और आज सूरज नहीं आया है। कितनी सुंदर साफ हवा, मौसम। तो इसी सुंदर नज़ारे के साथ शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि पे मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ। एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वही पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और इस शुभ दिन पर उनका विवाह संपन्न हुआ। इस रात को देवताओं और ऋषियों ने आनंद मनाया और आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। आइए दोस्तों, आपको एक और रोचक कहानी सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि और एक शिकारी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी जिसका नाम गुरुधन था, जंगल में पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह निष्ठुर और क्रूर था। अपने परिवार का पेट भरने के लिए निर्दयता से जानवरों को मारता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाग्य उसे भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की ओर ले जा रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में निकला। लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां छिपकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि विल्व वृक्ष था, मतलब बेलपत्र का पेड़ था, जिसके पत्तों को भगवान शिव अत्यंत प्रिय मानते हैं। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था और उसे यह भी बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि जिस पेड़ पे वो बैठा है उसके नीचे एक शिवलिंग भी स्थित है। रात बीतने लगी और शिकारी शिकार की प्रतीक्षा में बेचैन होकर कभी कभी अपने धनुष को खींचता छोड़ता, जिससे पेड़ के पत्ते नीचे गिरते रहते, और बिना यह जाने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता रहा। इसके अलावा पूरी रात उसे जागना पड़ा, जिसके संयोगवश उसने महाशिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण भी कर लिया। और वो बहुत उदास और व्याकुल भी था। उसे रोना भी आ रहा था, क्योंकि उसने यह सोचा कि आज मेरा परिवार भी भूखा ही सोया होगा। राइट। तो वो क्या करता है, पेड़ पे तो वो चढ़ा होता है और साथ ही साथ वो रोने भी लगता है, तो उसके आंसू भी नीचे गिरने लगते हैं शिवलिंग पर। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब अगली सुबह होती है तो भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिलता है। रात के अंतिम पहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए नीचे आई। तो शिकारी ने अपना धनुष उठाया और हिरणी उससे विनती की कि वह अपने बच्चों से मिलने के बाद वापस आ जाएगी, तब वो उसे शिकार करके ले जाएगा। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई, तो शिकारी ने उस पर निशाना साधा, लेकिन उसने भी यही विनती की, अपने परिवार को देखकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने फिर उसे भी जाने दिया। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई और शिकारी अनजाने में कई बार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए। महाशिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग की पूजा, ये सब बस संयोगवश ही हो गए। सुबह होते ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए और शिकारी से कहा, हे गुरुधन, अनजाने में ही सही तुमने मेरी उपासना कर ली है। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ और तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह सुनकर शिकारी की आंखों से अश्रु बहने लगे और वो ज़्यादा रोने लगा। उसने भगवान शिव की स्तुति की और सन्यासी बनकर अपना शेष जीवन भक्ति में व्यतीत किया।
इस कथा का एक गूढ़ अर्थ यह है कि शिव की भक्ति से किसी भी रूप में की जाए वह अवश्य ही फल देती है। महाशिवरात्रि की रात का जागरण, बिल्व पत्र से अर्पण और सच्चे मन से भगवान शिव की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हर हर महादेव। और कुछ कथाओं के अनुसार यह भी कहा गया है कि जो रामायण काल में जो निषाद राज हैं वो वही गुरुधन हैं जिन्होंने शिव की भक्ति करी थी और इस जन्म में वह शिव के साथ आए थे और उन्होंने फिर से राम जी की सेवा करी थी। आओ दोस्तों, शिव स्तुति में एक बढ़िया भजन गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाओ। शिव कैलाशो के वासी धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ बोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव शंभो 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 शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए, शिव कैलाशों के वासी। सो दोस्तों, हम आ गए मंदिर से वापस लौटकर। सोसाइटी के अंदर मौसम बहुत ही शानदार है, धूप अभी तक नहीं आई है और कुछ लोगों की आज छुट्टी नहीं है, वो गए हैं ऑफिस, बट हम कुछ वीआईपी लोग जो छुट्टी वाले दिन छुट्टी करते हैं। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव। फटाफट से आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप सबने अपनी शिवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट किया सुबह सुबह। ये था हमारा सुबह का रूटीन। अपने घर ऊपर, आई होप लिफ्ट यहीं मिल जाएगी। यस, वेरी गुड, लिफ्ट हमें यहीं मिल गई है।